नमस्कार, मैं अंकित कपूर कबड्डी समाचार से। अभी तक तो पूरी दुनिया एक ही चीज की बात करती थी, क्या तेजी चल रही है, कहाँ चल रही है। धनिये के अंदर हमने तेजी देखी, गुआर सीड गुआरगम के अंदर हमने तेजी देखी है, उसके बाद में हल्दी के अंदर तेजी देखी है। लेकिन आज हम एक ऐसी कमोडिटी कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब इसके अंदर आपको खरीदारी नहीं करनी है, और अगर आपके पास माल रखा हुआ है तो उस माल को आपको बेच के चलना है, क्या आगे की स्ट्रैटेजी रखनी है, इसके ऊपर हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ में ओम जी हैं, और ओम जी के साथ में हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल्स पूरी चर्चा करेंगे कि इस बार कोकोड यानी कपासा खली के अंदर किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है और हम आगे किस तरह की इसकी कंडीशंस देखने वाले हैं। सितंबर महीना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कपासा खली के लिए, कोकोड के लिए, और दिसंबर का महीना भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों का महीने किस तरह से जाएंगे, आगे की क्या कंडीशंस रहेंगी, इस चीज पे पूरी बातचीत करेंगे हम ओम जी के साथ में। और नमस्कार ओम जी। नमस्ते अंकित जी। शायद हमको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस थे बुलियन के लिए। आज आपके पास अगर मैं जानूं या समझूं या मैं आपको ज्वाइन भी किया हूं, तो ये जान के कि आप बुलियन में बहुत अच्छी पकड़ है। आज शायद आपके पास एक अच्छी 5000 प्लस क्लाइंटल बेस है, ठीक है ना। और शायद हम लोगों की डिस्कशन में कई बार ये बातें खुल के आई है कि कुछ चांदी के प्लेयर 2,70,000 में भी लॉन्ग किए थे, बिल्कुल, और आज वो घाटे पे हैं। मतलब 4 लाख तक की रैली देखें, उसके बाद भी वो घाटे पे हैं। तो इसीलिए कई बार सौदा एंट्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट करना शायद इंपॉर्टेंट है। शायद ये मीटिंग आपने या कुकर को सब्जेक्ट इसीलिए आपने लिया, मतलब कपास खल का सब्जेक्ट शायद इसीलिए आपने चुना है। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि जब फोमो में रहता है मार्केट के अंदर, अभी हम देख रहे हैं सारी एग्री कमोडिटीज के अंदर तेजी चल रही है, तो पूरा एक फोमो का फैक्टर बना हुआ है जहां पे हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो अपने पीक पे आ चुकी होती हैं, और मुझे लगता है कि वो फंडामेंटली भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब आने वाले टाइम में वीक हो सकती है, तो उन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सिल्वर भी सेम कहानी थी, जब ये 3.5 लाख रुपए हो गई थी तो वहां पे हमने चिल्ला के बोला था अब नहीं खरीदनी है। तो लेकिन ये जब 4,20,000 हो गई, 3.5 के बाद में जब 4,20,000 हो गई, तो बहुत सारे मार्केट के अंदर रूमर चालू हुई, चांदी 5 लाख हो जाएगी, चांदी 7 लाख हो जाएगी। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब वहां पे एक ट्रेडर फंसता है। और देखिए आज सिचुएशन क्या चल रही है, चांदी 2,20,000 के आसपास चल रही है, और ट्रेडर्स अब यही उम्मीद लगा के बैठे हैं चांदी कब आएगी 3.5 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि कोकोड भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर आपको फंसना नहीं है। आज की तारीख में अगर देखे जाए तो 3,850 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, 3900 रुपए के आसपास चल रही है। अब यहां से क्या करना है उसके बारे में फंडामेंटल धीरे धीरे इस पे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि बिजाई की, तो थोड़ी सी बिजाई यहाँ पे कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए, पहले सरकार ने ये आंकड़ा बोला था कि 112 लाख हेक्टेयर के बदले जो 112 लाख हेक्टेयर हुआ था, और उन्होंने एमएसपी 500 से बढ़ा दी थी। और सरकार का अगर आप देखोगे तो सरकार बहुत बड़ी मुहिम में है। सरकार एक 2026-27 से लेके 2031 तक में 5,659 करोड़ रुपया सिर्फ कॉटन के लिए डिप्लॉय करना चाहती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 441 केजी पर हेक्टर से वो चाहती है कि 755 केजी पर हेक्टर तक हमारी फसल बढ़े। 2002 में बीटी कॉटन अगर आप देखिएगा, जब हम इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद जब रैली चालू हुई थी, तो हम 136 लाख बेल से सीधे 398 लाख बेल तक पहुंच गए, जो घट के अब 300 के आसपास में मंडरा रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये क्या 500 एमएसपी बढ़ाने से कॉटन की बिजाई बढ़ेगी? पहला सवाल। क्या ये एलिनो, और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो 13 तारीख के भी आंकड़े आए हैं कि खरीफ के फसल में बिजाई काफी कमजोर हो गई है, जिसमें कपास को भी मार पड़ी है। हाँ। खासकर आप महाराष्ट्र जो सबसे बड़ी बेल्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात ये दो सबसे बड़ी बेल्ट हैं, और दोनों में थोड़ी सी मार पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी थोड़े दिन में कवर हो जाएगा और ये काफी अच्छा वापस से बुआई इसकी हो जाएगी, और आने वाले टाइम का किस तरह का रहेगा डेटा वो तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो बिजाई थोड़ी सी पिछड़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ डेटा को, जब जब सितंबर आया है तब तब कोकोड ने एक बड़ी गिरावट दी है। देखिए, उसमें अगर लॉजिकली देखिएगा ना, तब यहाँ पे मैं एक बात बोलना और पसंद करूंगा कि क्यों सेबी रजिस्टर एनालिस्ट की जरूरत होती है, क्यों अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज लोगों की जरूरत होती है। मैं कहूँगा अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, हम कमोडिटी समाचार की बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है, सही राह जहाँ पूरी दुनिया फोम में है कि आज हल्दी ले ले, आज धनिया ले ले, आज गुआर सीड ले ले, अचानक कपास खल पे हम क्यों आए? बिल्कुल, एग्जिट महत्वपूर्ण है।
और आप देखिएगा तो जुलाई और अगस्त के बीच में मात्र 5,000 के आसपास 4973 मैट्रिक टन्स की मतलब वेयर हाउस में पोजिशनिंग है, और Positioning है। उसमें भी बदला अगला वाला 130 रुपया का दे रहा है। ओके 130 रुपया का बदला बहुत बड़ा बदला होता है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि जब सितंबर में आप देखिएगा तो वेयर हाउस में जो डिलीवरी मार्क हुई है वो 21,000 से ऊपर की है। 21,000 से ऊपर के जो डिलीवरी मार्क हुई है, और टोटल अगर मार्क के चले तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 29,000 के आसपास का है। तो सबसे ज्यादा डिलीवरी अगर जो मार्क हुई है वो 21,000 सितंबर में हुई है। इसलिए मैंने बोला कि सितंबर एक महीना है जहां पे आपको कोकोड के अंदर एक बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। हमारे साथ में ओम जी हैं जो लगातार आपके लिए फंडामेंटल लगातार तैयार करते हैं, लगातार वो लोगों से बात करते हैं, अपना डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का वो पेज पूरा तैयार करते हैं मेरे लिए, ताकि हम उस पर फंडामेंटली बात कर सके। क्योंकि मैं टेक्निकल जब देखता हूं उसके अंदर तो मुझे भी लग रहा है कि काफी एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब यहाँ पे खरीदारी करना, एक अग्रेसिव खरीदारी करना काफी रिस्की हो सकता है। अब आपको हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि अगली स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए, कौन से महीने में आपको खरीदना है और कौन से महीने में आपको बेचना है। इन चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले फंडामेंटल्स को थोड़ा और विस्तार से देते हैं। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं और देख रहा था कि कॉटन की जो खरीदारी अभी बुआई चल रही है, मेज इसका जो सब्सटीट्यूट है या फिर बाकी अदर प्रोडक्ट जो है इसका सब्सटीट्यूट है, वो सब्सटीट्यूट जब मार्केट के अंदर आएंगे, कॉटन के प्राइसेस अगर देखा जाए तो कोकुड के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर प्राइसेस हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली सब्सटीट्यूट के ऊपर शिफ्ट होते नजर आएंगे लोग। हमेशा हमेशा अगर आज नॉर्मली अगर चाय के प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली जाए, 10-15 रुपये वाली चाय अगर आपको 50 रुपये में मिलने लगे, तो ऑब्वियस बात है कि अगर कॉफ़ी सस्ती हो तो सब्स्टिट्यूट पे जाते ही है, वो रही से दिखने लगेगी। बहुत ज़्यादा। और या मतलब जनरली यूजेस कम हो जाती है। जो हम 4 बार चाय पीते होंगे वो 2 बार या 1 बार में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ कपास खल के साथ भी है। अगर मक्का का बात कीजिएगा तो मक्का हार्डली 2400-2500 रुपया का भाव बिक रहा है। सांगली सबसे ज्यादा। पिछली बार क्या हुआ था, मक्के के अंदर बहुत ज्यादा बिजाई हुई थी। इसका सबसे बड़ा था इथेनॉल वाला, जो अपने कहानी थी कि इथेनॉल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, लेकिन उतना जो मतलब गवर्नमेंट को इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया गवर्नमेंट का, और जो किसान है उनको काफी नुकसान देखने को मिला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इथेनॉल वाली कहानी है, मेज के अंदर वापस से जो उनको पुराना माल है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये बोलिए कि हो सकता है कि मक्के वाले लोग भी एमपी, महाराष्ट्र कुछ एरिया में शिफ्ट करेंगे आपको कॉटन बेल्ट में अगर बारिश होती है, क्योंकि कॉटन को शुरुआती जो बारिश की रिक्वायरमेंट आती है 35 का, वो जो होता है अगर वहां पे पहली बारिश इनको अगर अच्छी मिल गई, उसके बाद की बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो दूसरे फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली बारिश में अगर कॉटन की बिजाई नॉर्मल हो गई तो ये कॉटन ठहर जाता है। अगर IMD की भी रिपोर्ट आप देखिएगा ना, वो बार बार एक ही बात को बोल रहा है कि जो आपका एलिनो है वो आपका डिस्टरबेंस आएगा अगस्त ऑनवर्ड ज्यादा। तो अगर अभी किसी एरिया में अच्छी बारिश हो गई जो अभी पिछड़ा हुआ है, वहां पे बिजाई फिर से बढ़ने की चांसेस काफी बढ़ जाएगी। तो जो बिजाई अपने कम दिख रही है अभी, ये वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तो मानसून का स्टार्टिंग रेंज है। अभी तो मुझे लगता है कि जुलाई खत्म होगा, अगस्त खत्म होगा, तो बहुत सारे डेटा जो है वो वापस से फंडामेंटल्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। और मक्का के साथ साथ आप जो बोल रहे हैं ना, वीट हो गया, ग्रीन फोडर भी हो गया, हरियाणा, राजस्थान, अब पंजाब के काफी लोग ना ग्रीन फोडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ग्रीन फोडर तो बहुत जल्दी वापस से 1.5-2 महीने में वापस इसकी 15 दिन 17 दिन में वो निकलते रहते हैं। और मतलब उसको मतलब आप गायों को खिला के अभी सब्स्टिट्यूट के रूप में बड़े लार्जर स्केल में उसको यूज करते हैं। दूसरी बात है कि एक न्यूज आ रही है कि कहीं अगर ब्राजील में कुछ एडवर्स वेदर हुआ या थोड़ा US डिस्टर्ब हुआ तो कॉटन के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, या हो सकता है थोड़ा चाइना का डिमांड भी कॉटन के प्राइसेस को US के साथ जो टाई अप हो रही है वहाँ सपोर्ट देगा। तो कॉटन जब भी प्राइसेस ऊपर रहती है ना, तो जनरली प्लांट्स कॉटन्स को होल्ड रखते हैं और आपको सीड्स को रिलीज करते हैं। वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रेशर क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइसेस को लेके, प्राइसेस की अगर बात करिए तो 3850-3900 रुपये के आसपास चल रही है अभी नया कॉटन सीड की बात करें तो, कॉटन कोकुड की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोग अगर बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से बेचना है तो खरीदना कम है। एक सबसे बड़ा ये मैटर निकल के आएगा कि अगर आप बोल रहे हैं बेचना है तो क्या बहुत बड़ी गिरावट आएगी। यस, मुझे लगता है कि सितंबर महीना जो रहेगा
जो फंडामेंटल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह की तैयारी चल रही है, तो अभी हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा उछाला और देखने को मिले। तो 3900 से लेके 4100 मैक्सिमम है। इस बीच में अगर 200 रुपए के ऊपर उछाला कुछ भी मिल रहा है तो आप अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे हल्का करते जाइए और अपनी पोजीशंस को निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि सितंबर महीने में मुझे आशंका है कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा ऊपर, क्योंकि अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो इस चार्ट पे देखिए रेजिस्टेंस लाइन पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। ऑल टाइम हाई पे कमोडिटीज की अगर मैं बात करें तो उसको खरीदना काफी रिस्की हो जाता है। हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं ऑल टाइम हाई बन गया है तो उसके बाद और खरीदते जाइए। अगर कमोडिटीज में है तो एक कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे लगता है कमोडिटीज एक ऐसी चीज है जहां पे ऑल टाइम अगर हाई बनता है तो वहां पे डिमांड जो है धीरे धीरे कम होती नजर आती है। इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आनी चाहिए। सितंबर मंथ जो हो सकता है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन जो अदर फंडामेंटल्स बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको वापस से तेजी भी देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं, सितंबर और दिसंबर का जो डिफरेंस है वो करीब करीब 500 रुपए का है। हो सकता है ये डिफरेंस 600-700 रुपए तक भी चला जाए। 700 नहीं जाती है सर, अभी जो 470 के आसपास मैं तो बोला कोई वर्स्ट केस अगर है तो चला गया 550, 600 तक जाएगी। हाँ। 650 भी गई तो बहुत बड़ी बात है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि वेदर प्रॉब्लम कर रहा है, कॉटन की बिजाई नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तो वो क्या करेगा, दिसंबर जो आज 3300 के आसपास का भाव चल रहा है वो तेजी से बढ़ेगा, और सितंबर जो 3800, 3900 या 4000 के आसपास में चला जाएगा, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ में ज्यादा डाइवर्ट होंगे। डेफिनेटली, ठीक है ना। तो ये आप जो अभी डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं कि सितंबर बेचना और दिसंबर जो लेना, ये बहुत ही समझदारी वाली स्ट्रैटेजी होगी, और आने वाला टाइम में हमें ऐसा लगता है कि गैप काफी कम हो जाएगी। देखिए गैप आपने कम होने की बात करी है, लेकिन मैं बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं यही बोलूंगा कि ऊपर के लेवल पे अगर आपको मिल रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट तो उसको बेचने की कोशिश करिए, और अगर आप कर सकते हैं तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप बाय करके काम कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेन जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में वापस एक तेजी देखने को मिलेगी। और जो ये 3200-3300 का प्राइस अगर रहता है, मैक्सिमम साइड में 3100 भी अगर आ जाता है तो ये वापस से आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो ये जो प्राइसेस जो 500 रुपए का गैप चल रहा है, मैक्सिमम जो बोला गया है 650 रुपए तक हो सकता है, उसके बाद ये वापस से प्राइस गैप जो है वो खत्म होता नजर आएगा। मतलब क्लियर इंडिकेशन है ऊपर के लेवल पे कोकोड जो है अब खरीदारी नहीं करनी है, इंतजार करिए। वापस से आपको 3200-3300 का रेट मिलेगा, वहां पे आपको वापस से खरीदारी करनी है, जहां से आप वापस से अच्छा एक बुल रन देख पाएंगे। आगे क्या कहानी रहेगी वो तो हम अगले सेगमेंट में ही बता पाएंगे, लेकिन अभी की जो कहानी है वो ये है कि सितंबर तक महीने में या फिर सितंबर के महीने में जो कोकोड है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आप देखने को मिल सकती है। मैं इसमें यही बोलूंगा कि 470 रुपये का गैप यहाँ से लेके अगर 550 तक भी मिलती है तो बेचनी चाहिए। मुझे नहीं लगते कि 700 या 750 के ऊपर किसी भी हाल में टिकेगी, और ये गैप आपको 100 रुपया या हो सकती है जीरो भी हो जाए। अगर देखिए जीरो हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त के महीने में ये सस्टेन करती हुई नजर आएगी ऊपर के लेवल पे। मतलब बहुत बड़ी गिरावट एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो सितंबर महीने में देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये हम लोग फंडामेंटल के बेस पे बोल रहे हैं। और लास्ट जो इसकी हिस्ट्री बता रही है कि हर साल सितंबर महीने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और दिसंबर ऑनवर्ड्स जैसे ही फंडामेंटल्स वापस से चेंज होगी, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं, ब्राजील हो गया, मैं यहां पे देख रहा हूं जो सर ने रिपोर्ट निकाली हुई है कि ब्राजील हो गया, उसके बाद में कुछ डील्स भी हो सकती हैं चाइना के साथ, चाइना और अमेरिका के बीच में, ये सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है मार्केट में। इंडिया के क्रॉप मेजर कंसर्न होगा अंकित जी। इंडिया का क्रॉप अगर डैमेज होता है, जो आज कम है, वहां पे आपको कुकड़ा 3200-3100 के नीचे नहीं सस्टेन करेगा। अगर फसल मान लीजिए पिछले बार जो कुकड़ का कपास खल का जो प्रोडक्शन था 72-74 के आसपास में, उससे अगर किसी भी कारण आज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 70 उसके नीचे ही आएंगे। तो अगर ऐसा किसी भी कंडीशन पे होता है तो वो 3200-3100 के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको 7500 के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिलेगा तो आराम से फिर से यह मंदी आएगी, और वापस हम 2800 तक के लेवल भी देख पाएंगे। मतलब लेकिन अभी मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर ये आप सितंबर बेच के अगर दिसंबर खरीदते हैं, जो ये 470 है, ये थोड़ा सा आप स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, मतलब धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बनाइएगा। और अगर आपके पास में फिजिकल में डिलीवरी है या फिर फिजिकल में आपके पास माल रखा हुआ है, तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। अभी 3900 रुपए चल रहा है, 3900 से लेकर 4100, ये 200 रुपए की रेंज है। अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बिकवाली करते जाइए, अग्रेसिव मत होइएगा कि अभी इसके अंदर तेजी चल रही है, अभी हम इसको पोजीशन को ऑल होल्ड रखें। पूरे मार्केट में हर तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन जब मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो वहां पे अपने आप को समझदारी दिखाना है और वहां पे अपना माल जो है वो बेच के रखना है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में मेरी पोजीशन और ना तो सर की कोई भी पोजीशन है, जो भी हमने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है।
प्लीज़ कभी भी मार्केट में बिना सोचे समझे व्यापार मत करिए। और इसके साथ ही कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको पैकेज की सर्विस चाहिए तो आप 8006007616 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। Investments in securities market